राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि ऋषि भृगु कहते हैं यदि भार्गवी मुझे छोड़कर चली गई तो पूरे ब्राह्मण समाज से यश, समृद्धि और ऐश्वर्य अपने साथ सदैव के लिए लिए जाएगी। समस्त ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा और श्राप को स्मरण करते हैं जो महालक्ष्मी ने दिया था ऋषि भृगु को। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं मैं लक्ष्मी का श्राप फलित नहीं होने दूंगा। मैं भार्गवी को कभी ज्ञात ही नहीं होने दूंगा कि वो विष्णु की अर्धांगिनी है, वो साक्षात श्री है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास हर वृक्ष पे श्री लिख रहे होते हैं। और फिर गोविंद राज आते हैं श्रीनिवास के पास और कहते हैं कोई उत्तर तो दो। क्या श्रीनिवास तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? और प्रत्येक पेड़ पर तुम ये श्री श्री क्यों लिखे जा रहे हो? और फिर कृष्ण जी अर्थात श्रीनिवास कहते हैं जहाँ श्री का वास है वहाँ श्रीनिवास है। और फिर गोविंद राज कहते हैं क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वो इसलिए क्योंकि समझ का संबंध होता है समय से, और कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो समझने में पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और जन्म में ही समझते हैं। और आप गोविंद राज, आप तो अत्यंत ही समझदार हैं, अवश्य ही किसी और जन्म में समझेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंद राज कहते हैं कितना सुंदर दृश्य है, ऊंचाई से नगर कितना सुंदर दिखता है ना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं यदि ये आपको सुंदर लग रहा है तो आगे जो मैं दिखाने वाला हूँ उसके बारे में क्या कहेंगे? और कहते हैं श्रीनिवास कुछ शब्द बचा के रखिए गोविंद राज। और फिर गोविंद राज कहते हैं किंतु जहाँ तक मुझे ज्ञात है तुम तो इस नगर में पहली बार आ रहे हो, किंतु बातें तो तुम ऐसी कर रहे हो जैसे यहाँ के विषय में तुम सब कुछ जानते हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैंने कहा था ना गोविंद राज, समझ का संबंध समय से है। अब ये बात आप कदाचित किसी और जन्म में समझोगे, कदाचित किसी और जन्म से मैं इस नगरी को जानता हूँ। और बात जहाँ समझ की आपको तो पता ही है कि मैं कितना समझदार हूँ। और फिर गोविंद राज कहते हैं ये पहेलियाँ ना, इनसे किसी और को उलझाना, मैं नहीं आने वाला उन चक्रों में। और जितना मैं जानता हूँ समझ का तो पता नहीं, किंतु धूत तुम अवश्य हो बहुत बड़े, इसीलिए समझा रहा हूँ कि नया क्षेत्र है, नई जगह है और नए लोग होंगे, इनके समझ अपनी कोई धूर्तता मत दिखाना। और तभी श्रीनिवास मुस्कुराते हैं और गोविंद राज कहते हैं तुम मुस्कुराए क्यों? अर्थात तुमने पहले से ही मन बना के रखा है वहाँ चल के कोई बड़ा उत्पाद मचाना है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं कहाँ उत्पाद मचाता हूँ गोविंद राज। और फिर गोविंद राज कहते हैं देखो मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ कि हम अपना घर, अपना गाँव सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ एक नए समृद्ध राज्य में इसलिए आए हैं कि कोई काम ढूंढ सके, अपना घर बसा सकें और जीवन में कुछ बड़ा कर सकें, नाम बना सकें, यश पा सकें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ये उचित कहा गोविंद राज। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वैसे आपको पता है एक नाम वो होता है जो जन्म से मिलता है और एक नाम वो होता है जो हम अर्जित करते हैं, और यह नाम संसार से जाने के बाद भी जीवित रहता है। और मैं भी यहाँ एक ऐसा ही नाम बनाने आया हूँ, एक ऐसा नाम जो कभी नहीं मिटेगा। बस हाँ, हमारे नाम बनाने के क्षेत्र भिन्न हैं। और फिर गोविंद राज कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, वैसे मैं समृद्धि में अपना नाम बनाना चाहता हूँ, तुम किस क्षेत्र में बनाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं पाना नहीं चाहता, खोजना चाहता हूँ उसे जिसके साथ मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, वो जिसके बिना मेरा कर्म, मेरा धर्म दोनों अधूरा है। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं उसे पाना चाहता हूँ जो एक श्राप के कारण नहीं, एक वरदान के कारण मुझसे दूर है, मेरी लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव देवी पार्वती से कहते हैं इस गाथा में मेरे आराध्य, मेरे इसी नटराज रूप से सबसे अधिक ही जुड़ने वाले हैं। और फिर देवी पार्वती कहती है मैं समझ नहीं पा रही। और फिर महादेव कहते हैं यूँ समझ लो कि इस नाट्य का सूत्रधार भी मैं हूँ और साक्षी भी, इसीलिए मैंने स्वयं को वहाँ नटराज के रूप में स्थापित किया है। और कहते हैं इस गाथा की प्रत्येक घटना का केंद्र मैं ही होऊंगा और मैं ही साक्षी बनूंगा आज की आनंददायी रात्रि का। और फिर देवी पार्वती कहती हैं ऐसा क्या है आज की रात्रि में? और फिर महादेव कहते हैं
उस महान प्रेम गाथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव होगी ये रात्रि, जो गाथा है लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की, भार्गवी श्रीनिवास की। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास तक धिंधा कर रहे होते हैं और तभी गोविंदराज कहते हैं, क्या सच में अपना आपा खो चुके हो श्रीनिवास, क्या कर क्या रहे हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मेरे भीतर एक ऐसा आभास हो रहा है कि संगीत गूंज रहा है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, अच्छा ओह क्या संगीत है, कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि जो तुम ये बड़बड़ा रहे हो, जिसे तुम संगीत कह रहे हो, वो मेरे कानों में नहीं बज रहा है। और मेरी तो महादेव से कामना है कि यदि ये संगीत है तो कभी मेरे कानों में ना बजे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और फिर गोविंदराज कहते हैं, क्या कहा तुमने? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैंने कहा स्वाद, और स्वाद से स्मरण हुआ कि कुछ तो स्वादिष्ट खाना है मुझे, चलिए कुछ खा लेते हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, भोजन के अतिरिक्त कुछ स्मरण आता है तुम्हें? और कहते हैं, देखो सूर्य अस्त का समय है, सूर्य अस्त होने के साथ साथ इस भूख को भी अस्त कर दो, क्योंकि दोनों समय का भोजन करने जितना धन नहीं हमारे पास। आज का भोजन हो चुका है, अब कल प्रातः मार्ग में ही भोजन करेंगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ये क्या है, स्वर्ण की दुकान बने घूम रहे हैं हम, इसे बेच देते हैं, वैसे भी नकली है। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं, इन आभूषणों पर तुम अपनी ये दृष्टि डालना भी मत, ये आभूषण है ऐसे ही नहीं है, एक विशेष कार्य के लिए है। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, अच्छा, और कहते हैं, क्या विशेष कार्य है इन नकली आभूषणों के साथ? और फिर गोविंदराज कहते हैं, अरे जितने भी धनी लोग हैं वो हमसे वार्ता क्यों करेंगे, तभी ना जब उन्हें लगेगा कि हम भी धनी हैं, तो ये उन्हें दिखाने के लिए है, अन्यथा कोई हमसे भेंट भी क्यों करेगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, देखिए तीर्थ यात्रा पर जाकर यदि पवित्र जल में डुबकी नहीं लगाओगे तो पुण्य व्यर्थ नहीं करोगे। और फिर बताते हैं, ऐसे ही किसी स्थान पर जाओगे तो वहाँ का भोजन नहीं चखोगे, तो अर्थ ही क्या है इस प्रवास का। और आगे कहते हैं, जाना चाहिए और किसी स्थान पर बैठ के खाना चाहिए। आपको पता है इससे क्या होता है, कहीं बैठ के भोजन करो तो आपको उस स्थान के विषय में बड़ी जानकारी होती है। मात्र भोजन से ज्ञात हो जाता है कि वहाँ बसने की कितने प्रतिशत संभावना है। और कहते हैं, आप स्वादिष्ट भोजन खिला के तो देखिए, आपको उस स्थान के विषय में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भोजन कर रहे होते हैं और भोजन करने के पश्चात गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से, अपना भोजन भी तुम्हें खिलाया मैंने, पूछना तो पड़ेगा, अब बताओ क्या बताने वाले थे इस स्थान के बारे में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, तो चलो कान खोलकर सुनो, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज सुंदर देवियों का दर्शन होने वाला है। और फिर गोविंदराज कहते हैं अर्थात, और श्रीनिवास कहते हैं अर्थात आज सुंदर सुंदर कन्याएं आज हमारी प्रतीक्षा करेंगी, हमारा स्वागत करेंगी, सत्कार करेंगी, हमारी जय जयकार होगी गोविंदराज, और उन्हीं की सहायता से हम इस सुंदर नगरी में बस जाएंगे। और फिर गोविंदराज कहते हैं, ऐसा कैसे होगा, इसके विषय में कुछ सोचा है? और कहाँ है ये कन्याएं जो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं? और कहाँ है ये स्थान जहाँ इतनी सारी कन्याएं एक साथ एकत्र हुई? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मित्र मुद्राएं ले लो। और तभी सेवक कहता है, ये उचित नहीं कह रहा है बंधु, हाँ आज बहुत ही सुंदर कन्याएं उपस्थित हैं, आज यहाँ नटराज के मंदिर में नृत्य प्रतियोगिता हो रही है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, अर्थात तुम सत्य कह रहे थे। और तभी सेवक कहता है, अर्ध सत्य, और बताता है, कन्याएं वहाँ अवश्य हैं, पर आप वहाँ नहीं जा सकते, उत्सव केवल स्त्रियों के लिए ही है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज से, क्या मुझे क्यों घूर रहे हो, मैंने कहा तो था कन्याएं होंगी और हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, और ये कब कहा कि वहाँ कन्याओं को ही केवल अनुमति होगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदराज यही बात तो नहीं समझ पाते, ये अनुचित है, स्त्री और पुरुष के मध्य ये भेद ये नहीं होना चाहिए, और हम ही ने तो इसका आरंभ किया है, हम ही को इस भेद का अंत भी करना चाहिए। और फिर गोविंदराज कहते हैं, हाँ चलो देखते हैं वहाँ क्या मिलता है हमें। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।